हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9.1 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को भी जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो वीडियो उपलब्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, उस वीडियो को जोड़ देखें, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या होता है, ये कौन कैसे बनता है, ये सब हमने डिटेल में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को भी जाके जोड़ देख लें। आज हम यहाँ पर प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाया था, तो ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, या देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है 9.1 के NCERT। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन का डायग्राम दिया गया है, मैं टिक कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो सर्कस का एक कलाकार 20 लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर पर बनाया का कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई याद कीजिए। यानी हमें यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, डायग्राम हमें यहाँ पर दिया है, मैंने दोबारा टिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हम चीज़ों को लिखेंगे जरूर। ठीक है, कि हिंदी हम जोड़ लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो हमने यहाँ पर लिखा, हमने यहाँ सॉल्यूशन लिखा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हम सॉल्यूशन पहले का कर रहे हैं, हमने सॉल्यूशन 1 लिखा, तो डायग्राम तो मैंने आपको दिखाई दिया। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कि क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, हमें डोरी की लंबाई तो लेनी पड़ेगी कुछ, हमने डोरी की लंबाई को कुछ मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, भाई हमने डोरी की लंबाई को मान लिया, और ये भाई, लेकिन डोरी की जो लंबाई है, हमें यहाँ पे डोरी की लंबाई 20 मीटर दी गई है। ठीक है फ्रेंड, डोरी की लंबाई 20 मीटर, थीटा भी मानना नहीं है, थीटा भी हमें क्या है फ्रेंड्स, दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, कुछ क्वेश्चनों में हम आगे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर हम मानेंगे भी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, डोरी की जो एक लंबाई है वो 20 मीटर दी गई है, वो मैं लिख दिया है, और थीटा भी हम 30 डिग्री देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, 20 मीटर लंबी आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखिए 20 मीटर लंबी डोरी। ठीक है, मैं टिक कर दिया है। सही है फ्रेंड्स, 20 मीटर लंबी डोरी दी गई है, एंगल भी दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डायग्राम है, हालांकि और क्वेश्चन में हम डायग्राम खुद बनाएंगे, लेकिन इसमें हमें डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हमने इतना लिख दिया, अब हम इसके सॉल्यूशन, जब फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमें समकोण त्रिभुज लेना पड़ता है, मैंने वहाँ पे ही बताया। इसमें हमें समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड, और हमें इसे कुछ ना कुछ नाम पे, लेकिन नाम तो इसमें दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है ट्रायंगल क्वेश्चन में ABC दिया गया है, यानी नाम हमें मानना नहीं है, नाम हमें दिया गया है, तो ट्रायंगल क्या है, ABC। भाई समकोण त्रिभुज क्या दे रखा है, ABC है, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। ठीक है फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को समझते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे कि एक बात मैं आपको और बता दूं, हमें इसमें निकालना क्या था, खंबे की ऊंचाई याद करनी है, यानी हमें खंबे की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है फ्रेंड, यानी हमें H निकालनी है, तो खंबे की ऊंचाई को मैं लिखा नहीं है, लेकिन चलो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। खंबे 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 की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी है, H। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिख दिया H मीटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने खंबे की ऊंचाई भी लिख दी, यहीं पे लिख दी। तो अब हम जब समकोण त्रिभुज, सबसे पहले तो हमें ये पता, देखो मैं आपको बताया था, त्रिकोण, ये जो ऊंचाई और दूरी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कहीं कहीं पे आपको
ज़्यादातर क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, अधिक क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हम टेन थीटा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें याद नहीं करना, हमें रटना नहीं है कि हम हमेशा टेन थीटा लेंगे। वो तो हम लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन कैसा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, अब आप बताइए, जैसे टेन थीटा, हम वही टेन थीटा होता है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं एक बार दोबारा को क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें जो आधार है, हमें आधार दिया ही नहीं है। ठीक है, हमें आधार तो दिया ही नहीं है, हमें आधार कोई मान नहीं दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है फ्रेंड, और अभी जब मैं आपको ये बता दूँ टेन थीटा होता क्या है। टेन थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है फ्रेंड, लंब बट्टे आधार होता है। मैंने इसे एल अपॉन ए की फॉर्म में लिख दिया है, लंब बट्टे आधार, आसान भाषा में आपको समझाने के लिए। और भाई साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। और कोस थीटा क्या होता है, ठीक है फ्रेंड, कोस थीटा क्या होता है फ्रेंड, आधा बट्टे कर्ण। टेन थीटा लंब बट्टे आधार होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है, और कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, हालांकि हमें इन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तब भी फिर भी मैंने आपको ये चीज़ें बता। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। भाई हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें डोरी दी गई है, हमें क्वेश्चन में डोरी दी गई है, यानी हमें हमें एच निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, हमें ए सी दी गई है। ठीक है फ्रेंड, 20 मीटर लंबी डोर दिया गया है, और जब 20 मीटर लंबी डोर कहाँ लिखी गई है, भाई कर्ण पे लिखी गई है। कहाँ पे लिखी गई है, कर्ण पे लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, कर्ण है, ए सी क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर हम जो साइन थीटा का फॉर्मूला कहते हैं, भाई साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे क्या, भाई हमें साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको डिटेल में बताता चल रहा हूँ क्वेश्चन को। भाई लंब, यहाँ से क्या होगा, ए बी और ए सी, ए बी अपॉन ए सी यानी लंब बट्टे कर्ण। ठीक है फ्रेंड, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन साइन थीटा का हमें हमें थीटा की वैल्यू दिया, तो मुझे साइन 30 लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, और ए बी क्या है, हमने ये एच है। ठीक है फ्रेंड, हमें एच की वैल्यू निकालनी है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, एच। ठीक है फ्रेंड, और ए सी की वैल्यू बी दी गई है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। भाई साइन 30 की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। टेबल आपको याद होगी। ठीक है फ्रेंड, अब इसे हम सीधा, अब तो हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे हम सीधा सोल्व करें, तो यहाँ से जो एच की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड, एच इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर। एच इज इक्वल टू क्या आ गया फ्रेंड, 10 मीटर। तो हम लिख सकते हैं जो खंबे की ऊंचाई है। ठीक है फ्रेंड, खंबे की ऊंचाई, खंबे की जो ऊंचाई है फ्रेंड्स, वो कितनी आ गई, खंबे की ऊंचाई आ गई 10 मीटर। अभी मैंने आपको सोल्व करके बताया। इसी के साथ पहला क्वेश्चन फिनिश होता है, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, एक साथ 30 डिग्री कौन होता है, इसके साथ 30 डिग्री कौन बनता है। ठीक है, पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अभी तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम बिल्कुल सही तरीके से बनाने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया है। डायग्राम चलो मैं यहाँ से बना देता हूँ। ठीक है, यानी इतना तो कोई पेड़ जैसे गिरेगा, हमने यहाँ से हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमें से कुछ नाम भी दे, भाई जैसे आंधी जैसे अभी क्वेश्चन आपको पता है, भाई आंधी से कोई पेड़ टूट गया, अब टूटा हुआ भाग शिखर को नीचे, भाई जो टूटा हुआ भाग है पेड़ का जो शिखर था वही ज़मीन को छूने लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई एंगल जब हमें दिया तो हमें 30 डिग्री लिखना पड़ेगा।
हमने 30 डिग्री लिख दिया क्योंकि एंगल में 30 डिग्री दिया है, ठीक है। इसको हमने पी का नाम दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हमने ए का नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक बात भाई, ये 8 मीटर है क्योंकि क्वेश्चन में अभी मैंने आपको पढ़ के था पेड़ का जो शिखर था। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। क्या था, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो 8 मीटर कौन सी है भाई, 8 मीटर है ये वाली, यही तो छू रहा है। तो 8 मीटर तो ये हो गई, ये सी हो, ठीक है फ्रेंड। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इसे गिन से दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जितना पी सी है, ठीक है फ्रेंड, जितना पी सी है उतना ही पी सी होगा, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड। इसे मैं और आगे करता हूँ, लाल, जितना पी सी है उतना पी सी बराबर किसी का पी सी है, यानी हमें दोनों में से अगर एक की वैल्यू मिल जाए तो मतलब दोनों बराबर है, कहने का मतलब ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डायग्राम, आई होप डायग्राम तो आप समझ गए होंगे कैसे कैसे डायग्राम बनना था। अब इसका सॉल्यूशन है, ठीक है फ्रेंड। अब इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की स्टार्टिंग में यहाँ से करता हूँ, सॉल्यूशन भाई, सॉल्यूशन की स्टार्टिंग में यहाँ से करता हूँ, सॉल्यूशन टू। अब जो बात है भाई, डायग्राम तो हमने बना लिया। अब जब डायग्राम बनाते हो लिखना ही पड़ता है किस चीज़ को, आपको आपने क्या बनाया भाई, हमने क्या करा, माना भाई थ्योरी लिखना बहुत आसान है, माना ए भी एक पेड़ है। जब डायग्राम हमारा बन गया तो हमें जो डायग्राम हमने बनाया हम लिख देते हैं, माना भाई ए भी पेड़ है, ठीक है। ए भी भाई पेड़ तो कूड़ा ही था, ठीक है फ्रेंड्स। अब वो तो आंधी के कारण टूट गया, ठीक है फ्रेंड्स। ए भी एक पेड़ है, यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। ए भी एक पेड़ दिखा दिया। और जो थीटा, भी थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ये भी लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थीटा की वैल्यू मैंने 30 डिग्री भी लिख दी, ठीक है फ्रेंड। और ए पी कितना, जो ए पी को मैं यहाँ लिखता हूँ, ए पी इजिकल टू कितनी दी गई है, 8 मीटर, ठीक है फ्रेंड। ए पी भी मैं लिख दी, जो जो चीज़ जो चित्र आपने बनाया ना वो चीज़ें लिख दो, ठीक है फ्रेंड्स। थीटा वैसे मैं लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पी एंगल ए पी सी इजिकल टू कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल, ठीक है फ्रेंड, ये भी मैंने लिख दिया, एंगल ए पी सी कितना है फ्रेंड, 30 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो जो आपने ये लिख लिया, जब आपने ए पी सी लिख लिया तो आप इसे वो भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपने ए पी सी लिख लिया, इसकी जगह मैं कुछ और चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आप जो मैंने अभी बताया आपको फ्रेंड्स, जो मैंने अभी बताया उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। बी सी इजिकल टू, क्योंकि मैंने एंगल तो लिख दिया ए पी सी, ठीक है फ्रेंड, एंगल तो मैंने आपको बता ही दिया। और बी सी इजिकल टू किसके, पी सी के। बस जो बातें लिखनी थी वो हमने लिख दी। अब इसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं जल्दी से, अब इसके बाद सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज में बार बार नहीं लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे। हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए पी सी लिया है, ठीक है फ्रेंड। एक क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल आपको तरीके से बता दिया, ठीक है फ्रेंड, और क्वेश्चन भी तरीके से बताना, ठीक है फ्रेंड। समकोण त्रिभुज ना लिखते हुए मैंने सीधा ट्रायंगल ए पी सी लिख दिया, ठीक है फ्रेंड। लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार होता है, यानी लंब कितना है, ए सी अपॉन ए पी, भाई ए सी अपॉन ए पी, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर तो भाई यहाँ पे आधार दिया गया है, आधार दिया तो गया था फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, हम यहाँ पर टेन थीटा ला सकते हैं, मैंने बिल्कुल, ठीक है। टेन थीटा क्यों यूज़ हुआ, टेन थीटा हमने यूज़ किया, हमें आधार दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 1/√3, ए पी की वैल्यू दे रखी है 8, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू 8√3 आ गई। भाई ए सी की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, जो ए सी की, लेकिन नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ए सी की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो ये तो ऐसा है कि 8/√3। इसकी फिर आप, ये आपको सॉल्व करना आता ही है, 9th क्लास में भी आप सीखते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए सी इक्वल्स टू 8√3/3, ठीक है फ्रेंड, ये आ गई मीटर। अब यहाँ पे टेन थीटा तो यूज़ कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप एक बात और देखिए, हमें बी सी बराबर पी सी क्या है, तो आधार अपॉन कर्ण, भाई आधार अपॉन कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। हमें आधार दिया है, अगर हम यूज़ करें, इसको यूज़ करें और इसको यूज़ करें, फिर हम कोस थीटा ला सकते हैं,
अगर हम इसको यूज़ करें और इसको यूज़ करें तो हम क्या लगा सकते हैं, हम कोस थीटा लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब लेकिन फिर हम लिखेंगे भी, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। ट्रायंगल क्या होगा फ्रेंड, ट्रायंगल हम ए पी सी ही लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, जो समकोण त्रिभुज है वो हमने क्या लिया है, दोबारा ए पी सी ही लिया है। ठीक है फ्रेंड, ए पी सी ही लिया है। तो यहाँ से कोस भाई एंगल तो 30 रहा है, कोस 30। ठीक है फ्रेंड, ए पी अपॉन आधा बट्टे घन, यानी ट्रायंगल में क्या है, ए पी आधा और पी सी। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, ट्रायंगल भी मैं आपको साथ साथ दिखाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ए और जो ए पी की वैल्यू है, हमें यहाँ से ए पी की वैल्यू तो दोबारा 8 है भाई, ए पी की वैल्यू तो हमें दी गई है, तो इसको मैं दोबारा लिखूंगा। अब पी सी हमें निकालनी है, पी सी कहाँ है, तो पी सी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पी सी कैसे निकालेंगे, 8 की मल्टीपल हो जाएगी 2 से, नीचे चला गया √3, तो पी सी इजिकल टू 16/√3 मीटर, 16/√3 मीटर, 16। ठीक है, अब इसको लेकिन एक बात में, जब √3 आ गया है तो मैं से थोड़ा सा और, जैसे मैंने पहले सोल्व किया था। ठीक है फ्रेंड, 16√3 इंटू √3/√3, तो ये हो जाएगा पी सी इक्वल्स टू 16√3/3, √3/3 इतना। यानी मुझे पी सी की वैल्यू मिल गई। मुझे किसकी वैल्यू मिल गई फ्रेंड्स, मुझे पी सी की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है फ्रेंड्स, जब पी सी की और ए सी की वैल्यू मिल गई। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, जैसे हमें क्या चाहिए भाई, हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए, हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए। पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगी भाई, ए सी ये पूरी, हमें पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगी भाई, जो ए बी होगा ए सी प्लस बी सी। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, बस आप लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए, पेड़ की ऊंचाई। भाई पेड़ की ऊंचाई है कितनी, ए बी है, और ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए सी प्लस बी सी कर दो। कितना सिंपल है, ए सी प्लस बी सी कर दो। ए सी की वैल्यू 8√3/3 अभी निकाली। अब आप कह रहे होंगे बी सी की वैल्यू तो है नहीं भाई, पी सी बराबर बी सी के है। जब पी सी बराबर बी सी के, तो बी सी की वैल्यू हम वो रख देंगे जो पी सी की वैल्यू थी, वो क्या थी, 16√3/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आंसर आएगा, जो पेड़ की ऊंचाई पूछे, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, भाई 24√3, नीचे कितना है 3, ये 8, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए बी की वैल्यू आ गई 8√3। ठीक है फ्रेंड, ए बी की वैल्यू के, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ये इसका फ्रेंड्स फाइनल आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया, उम्मीद करता हूँ समझ भी पाए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के, जो 5 साल से उम्र के बच्चे अधिक होंगे, बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो सही है, डायग्राम तो पढ़ लिया, वो मतलब क्वेश्चन तो पढ़ लिया। अब देखते हैं इसका डायग्राम, तो डायग्राम बना देंगे। तो डायग्राम इसका कैसे, इसका हमने 2 डायग्राम बनाऊंगा, दो फिसलन पट्टी कह रही है वो। ठीक है फ्रेंड, 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहते हैं बच्चों के। ठीक है फ्रेंड, तो 2 फिसलन पट्टी बनाना, एक में तो 1.5 मीटर ऊंचाई दिया, मैं पढ़ के आता आपको क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो और दूसरे में कितनी कही थी, 1.5 की डबल यानी 3 मीटर। ठीक है फ्रेंड, तो उसके अकॉर्डिंग 2 डायग्राम बन रहे हैं भाई, 2 डायग्राम बनेंगे। ठीक है फ्रेंड, 2 डायग्राम में बनने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 1.5 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पहले हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है, अब उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायग्राम इसका कैसे चलो कोशिश करते हैं।
डायग्राम को बड़ा सोच समझ के बनाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक में डेढ़ है, यानी इतना तो आइडिया लग गया है कि एक ट्रायंगल तो छोटा बनेगा, एक ट्रायंगल छोटा बनेगा। इसे मैंने ए का नाम दिया, तो मैंने इसे बी का नाम दिया, इसे सी का नाम दिया, ठीक है फ्रेंड्स। 1.5 मीटर, ठीक है फ्रेंड। और एंगल कितना उनके लिए एंगल बना रखा है 30 डिग्री। अभी मैंने क्वेश्चन बताया, पहले वाले जो बच्चे थे 5 वर्ष का, उनके लिए 30 डिग्री का एंगल था। अब आते हैं दूसरे वाले बच्चे, जो उसमें क्या, अभी क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन एक बार। तीन जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसके लिए भी डायग्राम बनाए थे। साठ डिग्री, 60 डिग्री। अब इसे भी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये है 3 मीटर। भाई वहाँ पे 1.5 मीटर था, यहाँ पे 3 मीटर, तो दो डायग्राम तो इसके बन गए। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड। और दोनों की क्या पूछी है भाई, दोनों की ऊंचाई पूछी है, ठीक है फ्रेंड। अब डायग्राम तो बना दिए मैंने आपके लिए, ठीक है फ्रेंड। भाई डायग्राम तो हमने आपके लिए बना ही दिए। अब इसे हमने क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप समकोण त्रिभुज तो हमने बना लिया है, तो समकोण त्रिभुज लेंगे। चलो इसे ना लिखते हुए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम सीधा लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड। ए बी सी, भाई हमने सीधा ले दिया। और ये बात जब मैंने लिखा है तो मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ कि जो फिसलन पट्टी है ना, भाई हमने ए बी से लिया है फिसलन पट्टी, ठीक है फ्रेंड। फिसलन पट्टी, अब जो फिसलन पट्टी की हमें दोनों की हमें लंबाई बतानी है, ठीक है फ्रेंड। तो जो मैंने पहला समकोण त्रिभुज लिया है उसमें तो ए सी बैठ रही है, ठीक है फ्रेंड। उसमें जो लंबाई है फिसलन पट्टी की, जो लंबाई क्या हो रहा है डायग्राम, हमारे पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग हो रहा है ए सी। अब बस साइन थीटा हम लगाते हैं, साइन थीटा, और साइन थीटा कितना हुई, साइन 30 है, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बताया, ठीक है फ्रेंड। और ए बी की वैल्यू डायग्राम में कितनी, भाई ए बी की वैल्यू 1.5 मीटर है, ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन 30 की वैल्यू क्या हो, भाई साइन 30 की वैल्यू 1.5, वो 1/2 होती है, और 1/5 ए सी, यानी जो ए सी आ गया भैया, जो हमें ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए सी की जो, भाई ए सी कितना आ गया, 30 कितना आ गया, भाई 1.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 मीटर। तो फ्रेंड ए सी की तो हमने निकाल दी लंबाई, कितनी बैठी, 3 मीटर बैठ गई, ठीक है फ्रेंड। तो जो इससे क्या होगा भाई, पहला त्रिभुज छोटा था, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, भाई जो छोटी फिसल पट्टी थी उसकी लंबाई 3 मीटर है। पहला डायग्राम में देखो 1.5 मीटर की, भाई वो डायग्राम छोटा था, मतलब त्रिभुज छोटा था, ठीक है मैम। तो उसमें छोटी फिसल पट्टी बैठेगी, तो आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे छोटी फिसल पट्टी की लंबाई, वैसे तो हमने सीधा हमको बता दिया, ए सी की वैल्यू भी चल जाए, ठीक है। ए सी इजिकल टू क्या है, 3 मीटर, आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, छोटी फिसल पट्टी की लंबाई कितनी हो गई, 3 मीटर, ठीक है फ्रेंड। अब हमें फ्रेंड्स दूसरा त्रिभुज मैं सीधा लिख देता हूँ, पी क्यू आर, ठीक है फ्रेंड, पी क्यू आर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने पी क्यू आर लिख दिया, तो इसमें भी भाई, इसमें क्या भाई, कर्ण का जिक्र है, ठीक है फ्रेंड। हम साइन थीटा को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पी क्यू अपन पी आर लेंगे, और साइन 30, इस बार साइन 60 है, ध्यान रखें, इस बार साइन 60 डिग्री है, ठीक है फ्रेंड। वहाँ पे कितना था, 30 डिग्री।
और जो पी क्यू की वैल्यू है फ्रेंड, भाई पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू यानी पी क्यू की 3 है और पी आर की हमें निकालनी है। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, 3/PR। ठीक है फ्रेंड, तो 3/PR। अब हमें क्या निकालना है, पी आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है फ्रेंड, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पी आर की वैल्यू चाहिए। तो पी आर की वैल्यू जब चाहिए तो हो जाएगा 2 × 3/√3 ठीक है। तो पी आर 6/√3। ठीक है फ्रेंड, भाई 6/√3 हो गया और फिर √3/√3 तो हो जाएगा 6/3√3 तो जो पी आर की जो वैल्यू आई है, जो बड़ी फिसलन पट्टी है फ्रेंड, जो बड़ी फिसलन पट्टी की जो लंबाई आई है फ्रेंड, वो कितनी आ जाएगी, 2√3 मीटर। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि फिसलन पट्टी की लंबाई ए सी है, ए बी सी, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप क्या लिखोगे। फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी है, पी आर। फिसलन पट्टी की लंबाई दूसरे त्रिभुज में क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई दूसरे त्रिभुज में क्या है फ्रेंड्स, पी आर है। तो ये मैंने बता दी और पी आर की मैंने वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से डायग्राम बन जाएगा। तो बनाते हैं इसका डायग्राम। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया है, समझ भी लिया है, लेकिन तब भी फिर भी एक बार मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। भूमि के बिंदु से, ठीक है, क्वेश्चन में रीड कर लिया है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है फ्रेंड्स, ये एच मीटर है, ये कितना है, एच मीटर। एच मीटर मैंने लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमने एच मीटर लिख दिया, और एक बार डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। और एंगल तो हमें 30 डिग्री दिया है, तो हमें लिखना पड़ेगा एंगल। ठीक है फ्रेंड, एंगल हमें 30 है और दूरी भी हमें दी थी क्वेश्चन में, मैंने आपको पढ़ के आया 30 मीटर थी। ठीक है फ्रेंड, चलो इसे भी ऐसे लिखते हैं, हमने एच 30 मीटर की। ठीक है, अब हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है। हमें मीनार की ऊंचाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसके सोल्यूशन पे, ये 4th क्वेश्चन का सोल्यूशन चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, ये क्यू है, तो क्यू ए पी एंगल इसमें कितना दिया गया है, क्यू ए पी एंगल। पहले क्वेश्चन में हर चीज़ आपको लिख के बताई थी, फिर बाद में मैंने आपको सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं। और ठीक है, आप लिखना भी आपको पता चल गया हो कैसे कैसे लिखते हैं। क्यू ए पी कितना है, 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, मान लो पी क्यू हमें क्या दी है, भाई पी क्यू हमें मीनार है, पी क्यू मीनार है। ठीक है फ्रेंड, पी क्यू क्या है फ्रेंड्स, मीनार है। ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हैं जिसकी ऊंचाई, भाई जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, जिसकी ऊंचाई क्या है, एच मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ, मान लो इतना लिख दिया आपने, आप ऐसे लिख सकते हो तथा करके, तथा, आप तथा करके आप तथा करके लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको एक चीज़ और लिखना बता देता हूँ।
जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो जैसे आप लिखना चाहो भाई मीनार के जो 5 बिंदु से जो क्वेश्चन में ही दिया गया है वैसे लिख सकते हो आप। 30 मीटर का की दूरी पर भूमि पर बिंदु, 30 मीटर की दूरी पर जो भूमि पर बिंदु है वो क्या है, ए है। और ए मैंने कहाँ बनाया, डायग्राम में। डायग्राम में मैंने ए बना रखा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायग्राम बनाने के बाद मैंने आपको चीज़ें ही बता दी, आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन नहीं करना है हमें। भाई हमें पी ए क्यू लेंगे, हम पी की ए क्यू समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और सिंपल सी बात है कि यहाँ पर टेन थीटा ही यूज़ हो। ठीक है फ्रेंड, पी क्यू अपॉन ए पी। ठीक है फ्रेंड, और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। एच की वैल्यू आ जाएगी 30√3। अब इसे हम सोल्व करेंगे √3। ठीक है फ्रेंड, तो एच = 30√3, नीचे आ गया 3, ये हो जाएगा 10। तो जो एच की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, एच की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड, 10√3 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, ये 10th है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आप इसे ध्यान से देखिए, आप इसे एकदम ध्यान से देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अरे ये क्यों गलती से खींची लाइन खींची, √3, फिर यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने आज के जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दोबारा दिखा देता हूँ। वैसे मैंने दिखा दिया लेकिन फिर भी आप दोबारा उसे क्वेश्चन को देख सकते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। आपने देखा हो जब हम पतंग उड़ाते हैं और ढील भी देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इस यहाँ पे क्या कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। और पतंग काफ़ी बच्चे उड़ाते भी हैं, काफ़ी अच्छी भी लगती है पतंग उड़ानी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पतंग पे एक क्वेश्चन भी बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया, अब इसका बस एक डायग्राम सा रह रहा है। तो हम डायग्राम बनाने की पहले यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम डायग्राम ईजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया है। ये डॉट मान लो, ये डॉट जा रही है ऐसे। ठीक है फ्रेंड, ये डॉट जा रही है ऐसे, और यहाँ से कितना झुकाव कितना दे रही है क्वेश्चन में, 60 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड, और हम इसको कुछ ना कुछ नाम देंगे। मान लो ए, हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, ए इसको नाम दे दिया ABC। ठीक है फ्रेंड, और आंसर तो इसका तो आंसर मैंने लिख दिया, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अपने डायग्राम के लिए बनाने के लिए। और मान लो हम यहाँ पर इस आपको काइट का क्वेश्चन है तो काइट भी हम बना ही देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने काइट बना, ठीक है फ्रेंड, काइट बना दी। और ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन में कितना दिया गया था, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, 60 मीटर की ऊंचाई पतंग उड़ती है, यानी ऊंचाई 60 मीटर थी। ऊंचाई 60 मीटर थी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर लिख सकता हूँ 60 मीटर।
60 मीटर था, ठीक है फ्रेंड। अब आप लिख, तो आपको एच ही पता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें और एंगल भी हमें पता ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सीधा हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ए बी सी, ठीक है फ्रेंड। त्रिभुज हम जो समकोण त्रिभुज है उसकी बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड। साइन थीटा बी सी अपॉन ए सी, क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी, लंबवत्ते कर्ण, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से और क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अब हमें इसमें निकालना क्या है भाई, हमें इसमें क्या निकालना था, हमें ए सी निकालना है। क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या किया था, डोरी की लंबाई, भाई डोरी की लंबाई ज्ञात की है, तो डोरी की लंबाई पूछी है, तो डोरी की लंबाई निकालेंगे। तो डायग्राम हमने बनाई दिया। और अब जो साइन थीटा हमें कितना, भाई साइन 60 था, तो साइन 60 लिखेंगे। और जो बी सी की, भाई बी सी की वैल्यू कितनी दी गई थी, भाई बी सी की वैल्यू 60 थी, अभी मैंने क्वेश्चन में लिखी भी थी, ठीक है। सही है फ्रेंड। साइन 60 क्या होता है, √3/2, 60/AC। तो AC क्या हो जाएगा, 60 × 2, और ये √3, तो ये AC हो जाएगा 120 √3, तो यहाँ से हो जाएगा AC 123, और ये √3, ये 40 हुआ। तो जो AC की वैल्यू आई है फ्रेंड, जो डोरी की लंबाई, ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 40 √3 मीटर। तो आप आखिरी में मान लो आप लिखना भी चाहो, जैसे डोरी की लंबाई, भाई डोरी की लंबाई पूछे तो डोरी की लंबाई लिखेंगे। आप लिख भी सकते हैं 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन भी होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, अच्छी तरह समझ में आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको डायग्राम बना के बताए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अच्छी तरह इन्हें समझ भी गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने इसका 9.1 का पार्ट 1 बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो पार्ट 1 की कि हमने इसमें 5 क्वेश्चन लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।